महान मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज साहस और शौर्य की जीती जागती मिसाल थे। युद्ध कौशल में उनका कोई सानी नहीं था। वे संख्या में कम होने के बावजूद भी अपनी गति और चातुर्य के बल पर बड़ी बड़ी सेनाओं को धूल चटा देते थे। तो आइए आज हम इस महान भारतीय शूरवीर की कुछ जानकारी आपको बताएंगे। कृपया वीडियो एंड तक जरूर देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी जानकारी आपके लिए रोज मिलती रहेगी। लेट्स स्टार्टेड। शिवाजी का पूरा नाम शिवाजी राजे भोसले था और आगे चलकर वह छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से प्रसिद्ध हुए। कई लोग मानते हैं कि शिवाजी का नाम भगवान शिव के नाम से लिया गया है, लेकिन दरअसल यह नाम एक क्षत्रिय देवता शिवई के नाम से लिया गया है। शिवाजी हिंदू धर्म के महान रक्षक थे, पर कई लोग इसका अर्थ यह लगा लेते हैं कि वह अन्य धर्मों के शत्रु थे। पर असलियत यह है कि शिवाजी एक पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष शासक थे। सबूत के तौर पर मैं आपको बता दूं, उनकी सेना में कुछ प्रमुख पदों पर मुसलमान भी कार्यरत थे। शिवाजी अन्य धर्मों के लोगों को हिंदू धर्म अपनाने में सहायक करते थे, पर वह इस काम के लिए किसी तरह का दबाव नहीं बनाते थे। शिवाजी ने अपनी बेटी का विवाह भी एक ऐसे व्यक्ति से किया था जो मूलतः हिंदू नहीं था, पर बाद में उसने हिंदू धर्म अपना लिया। शिवाजी की लड़ाइयों को धर्म युद्ध से जोड़कर देखा जाता था, जबकि वह अपने राज्य की रक्षा करने के लिए युद्ध करते थे। शिवाजी एक व्यवहारिक योद्धा थे और बड़ी बड़ी सेनाओं को हराने के लिए वे गोरिल्ला युद्ध का प्रयोग करते थे। अगर आपको गोरिल्ला युद्ध क्या है पता नहीं है तो कमेंट बॉक्स खुला है भाई, कमेंट कर दो और वीडियो हाजिर। शिवाजी महाराज सैनिकों की जान की कीमत अच्छी तरह से समझते थे, इसलिए वह कमजोर पड़ने पर मैदान छोड़ने और फिर से इकट्ठा होकर युद्ध करने के पक्ष में रहते थे। शिवाजी ने अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए नौसेना भी गठित कर रखी थी। इससे उनकी दूरदर्शिता और युद्ध कौशल का अंदाजा लगाया जा सकता है। एक बार शिवाजी ने अपने से कई लंबे चौड़े और बलशाली सेनापति अफजल खान को आमने सामने के मुकाबले में हरा दिया था। शिवाजी को शक था कि अफजल खान उन पर हमला करेगा, इसलिए उन्होंने कपड़ों के नीचे अपना कवच पहन रखा था और सचमुच अफजल खान ने उन पर धावा बोल दिया, पर शिवाजी ने उन्हें वही ढेर कर दिया। शिवाजी को पहाड़ी चूहा या माउंटेन रैट कहकर भी पुकारा जाता था, क्योंकि वह अपने क्षेत्र को बहुत अच्छी तरह से जानते थे और कहीं से कहीं निकलकर अचानक ही हमला कर देते थे या गायब हो जाते थे। शिवाजी को एस्केप आर्टिस्ट यानी गायब होने वाला कलाकार भी कहा जाता है। उन्होंने दो मौकों पर, एक बार औरंगजेब के आगरा किले की कैद से तो एक बार सिद्दी जोहर की पन्हाला किले की कैद से आश्चर्यजनक रूप से फरार हो गए थे। शिवाजी औरतों पर किसी भी तरह के अत्याचार के सख्त खिलाफ थे, फिर चाहे वो दुश्मन की ओर की औरतें ही क्यों ना हो। औरतों के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वाला चाहे जो भी हो, उसे वह कठोर सजा दिया करते थे। शिवाजी बड़े दयालु थे। युद्ध में जो लोग आत्मसमर्पण कर देते थे वे उन्हें अपनी सेना में शामिल कर लेते थे। शिवाजी के हृदय में आम लोगों के लिए प्रेम और सम्मान था। वे कभी भी घरों या धार्मिक स्थलों पर लूटपाट नहीं होने देते थे। यहाँ तक कि खाने पीने की सामग्री कम होने पर वे सैनिकों से सामान खरीद कर ही लाने को कहते थे। शिवाजी युद्ध में जीते गए खजाने का बही खाता बनवाते थे और हर एक चीज का उचित हिसाब रखते थे। जब शिवाजी महज 15 साल के थे तभी उन्होंने बीजापुर की सेनापति को लालच देकर तोरना का किला अपने कब्जे में ले लिया था। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक सन 1674 में रायगढ़ में हुआ था। यहीं पर उन्हें छत्रपति की उपाधि मिली। संत रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु भी थे, साथ ही वे संत तुकाराम से भी अत्यधिक प्रभावित थे। बस मैं सो जाता हूँ, अब मुझे सर दर्द हो रहा है। आप भी कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। कहाँ जा रहे हो? हम मराठा हैं, सब्सक्राइब करने जाएंगे अब। तो मैं भी आऊंगा। तो मैं कहाँ जाऊंगा? ताऊ तुम लाइक करने जाओ।